एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी व्याकरण की वर्कशीट नंबर 83। डेट है आपकी 8 फेब 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो आज की वर्कशीट में आपके लिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं। टोटल आपके 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं जिनमें यदि हम अर्थ की दृष्टि यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इनमें से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य आधारित होते हैं वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो सबसे पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य सिर्फ आपके तथ्य पर आधारित हो या आपको किसी तरह की जानकारी दे, जैसे कि जनता ने नेताजी का स्वागत किया, तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जो आपको एक नॉलेज दे रहा है, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें ना का भाव होता है, तो वह निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आज नहीं आऊँगा या आज मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, तो जो वाक्य हमें ना का भाव देते हैं उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे भी कुछ वाक्य रहते हैं जिनमें प्रश्न होते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि क्या तुमने चाय पी, क्या तुमने खाना खाया। तो बहुत सारे हमारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जिसमें आज्ञा दी जाती है, जैसे कि आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक होते हैं। उसके बाद है आपका पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना और शोक मनाना आदि जैसा भाव हो तो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आह कैसा सुंदर दृश्य है, वाह, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे शब्दों वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो विस्मयादि बोधक वाले होते हैं। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं जो इच्छावाचक होते हैं। तो बहुत से जो हमारे वाक्य होते हैं वो इच्छा प्रकट करने वाले भी होते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, तो इसमें क्या है, आपकी इच्छा प्रकट हो रही है, तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो वह संकेतवाचक होते हैं। कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जिनमें संकेत शामिल होता है, जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें क्या है कि जो वर्षा होती यानी वर्षा के ऊपर ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा होती तो क्या होता, जो फसल होती वो अच्छी होती। तो कई सारे वाक्य हमारे संकेतवाचक पे भी आधारित होते हैं और जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया जाता है वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो कुछ हमारे संकेतवाचक होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे संदेहवाचक होते हैं। जैसे कि शायद आज मेरा दोस्त आए। जब आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट होता है, संदेह होता है, तो वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 8 भेद हो गए: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो आप लिखेंगे कि हिंदी व्याकरण में यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, यहीं के यहीं आपका आंसर लिखा गया है, तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन भेदों के नाम लिखिए। तो हमने जो यहाँ पर भेद पढ़े आपके, जो ये ब्लैक कलर से आपके लिखे गए हैं, ठीक है, यही आपके भेद है जो कि आपको यहाँ लिखने हैं। तो आप एक एक करके लिख दीजिएगा: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, ठीक है, इसके अलावा आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप अपनी तरफ से भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कि निषेधवाचक, तो कोई भी जिसमें ना प्रतीत हो, आपको ऐसा सेंटेंस लिखना है जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पत्र नहीं लिखा। तो इस तरह के सेंटेंस। सेकंड है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आप लिख सकते हैं राम के पिता कौन है, ये क्वेश्चन मार्क कर रहा है ना आपका।
फिर लास्ट है आपका आज्ञावाचक वाक्य, तो इसमें आप लिख सकते हैं कृपया शांति बनाए रखें, या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं आज्ञावाचक है तो जैसे कि आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये हमें जानकारी दे रहा है, ठीक है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन 5 है आपका आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, यह कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, किसी भाव के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, अचानक से मतलब जो एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे उसके बारे में पता चल रहा है, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में आपका घ आंसर है, और जो फिफ्थ है आपका उसमें आपका ग आंसर है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।